जिला पुलिस को एक शिकायत प्राप्त हुई थी। एक स्टूडेंट थी जो कि एक पीजी में रहती थी। राजेश पायलट चौक पर ये पीजी है। तो उस शिकायत में यह कहा गया कि उस लड़की के नाम से एक अकाउंट HDFC बैंक में ओपन हुआ और उसकी ट्रांजैक्शंस भी हुई, जबकि इस लड़की ने जैसे ही अपनी मेल चेक की और मेल से उसको ये सूचना प्राप्त हुई कि उसके अकाउंट से ट्रांजैक्शंस हुई हैं। तो उसने एक शिकायत दी थी कि इस प्रकार का कोई भी अकाउंट उसके द्वारा अभी तक नहीं खुलवाया गया है और इस पे कानूनी कार्रवाई की जाए। साइबर पुलिस का मैटर देखते हुए हमने साइबर पुलिस स्टेशन साउथ रेंज में ये मामला दर्ज किया था। FIR नंबर 37 डेटेड 24/12/2021 अंडर सेक्शन 420, 406, 467, 468, 471, 120B IPC। मुकदमे की गहनता से जांच की गई। जो HDFC बैंक है उससे रिकॉर्ड प्राप्त किया गया। रिकॉर्ड प्राप्त करने पर पाया कि जो कस्टमर है उसने जो अपना एक मोबाइल नंबर दिया था, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उसको भी उन अकाउंट्स में चेंज किया गया है। तो गहनता से इसकी जांच की गई। तो जो पीजी के जो ऑनर थे, एक लड़के थे हितेश, तो उनसे भी गहनता से जांच की गई। तो पूरा ये मामला सामने आया। इस में 2 व्यक्तियों को हमने पहले गिरफ्तार किया और फिर जो कॉन्टिन्यूस हमें लीड्स मिलती गई, फिर हमने तीसरे आरोपी को भी इसमें गिरफ्तार किया गया। तो कुल 3 आरोपियों को हमने इसमें गिरफ्तार किया है। जो पहला आरोपी है वो हितेश है, जो कि इस पीजी को चलाता था। क्योंकि कुछ लड़कियां जो प्राइवेट कंपनीज में काम करती थी, उनको बैंक अकाउंट्स की ज़रूरत थी। तो इसने कहा कि मैं आपका ये बैंक अकाउंट ओपन करवा देता हूं और मैं कुछ लोगों को जानता हूं जो अकाउंट ओपन करते हैं। बैंक अकाउंट जो एजेंट्स होते हैं उनको इसने बुलाया और सभी डॉक्यूमेंट्स, उन 16 लड़कियों के डॉक्यूमेंट्स लिए और डॉक्यूमेंट्स लेकर उन 16 के 16 जो लड़कियां हैं उनके इन्होंने अपने लेवल पे अकाउंट्स ओपन कर दिए, जो इनके और भी वो थे। परंतु वो जो अकाउंट की जो किट्स हैं वो लड़कियों को डिलीवर नहीं की गई, किसी बहाने से कि भी अभी नहीं आई या थोड़ा सा और टाइम लगेगा, वो डिलीवर नहीं हुई। और तब लड़कियों को शक हुआ कि, और एक लड़की के मेल भी आए जिसमें उसको ट्रांजैक्शंस, उसके अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुई दिखाई गई। तो इसमें हमने हितेश को गिरफ्तार किया। हितेश ने डिस्क्लोज़र में अपने बताया कि वो एक लड़का है मोनू, जिसके लिए ये काम करता है। ये ओरिजिनल जो कैंडिडेट्स होते हैं जिनको अकाउंट्स की ज़रूरत होती है उनके लिए अकाउंट्स ओपन करते हैं और उन जो किट्स आती हैं उन किट्स को ये जो साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं जो मेन, उन तक ये पहुंचाते हैं। हितेश ने जो किट्स इसको मुहैया हुई 16 किटें वो मोनू को दी। मोनू को प्रत्येक किट के 2000 रुपये मिलते थे। मोनू ने फिर फर्दर हमने इसमें इन्वेस्टिगेशन किया। मोनू ने सेम किट्स ये इनाम को दी हैं। इनाम को जो अभी तक की हमारी पूछताछ है, इनाम का हम रिमांड भी लेंगे, गिरफ्तार किया गया है कि इनाम को 7000 पर किट इसमें मिलते थे। तो इस प्रकार से तीनों आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया है। और जो आगे की जो इनकी चेन है, जो अभी हमारे जो इन्होंने फर्दर बताया किसको ये डिलीवर करते थे, जो मेन फ्रॉडस्टर है उसकी आइडेंटिटी और उसकी जो जहाँ पे वो ऑपरेट करता है वो इसने रिवील की है। शीघ्र ही हम उनको भी गिरफ्तार करेंगे। तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशंस हमने कुछ रिकवरीज भी की हैं और जो इनाम है इसके अकाउंट को भी हमने फ्रीज़ कराया है। उसमें भी जो इस प्रकार का जो इन्होंने पैसा कमाया है वो सारा है, तो उसको हमने फ्रीज़ करवा दिया है। तो हमारी कोशिश यही है कि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी किसी प्रकार का साइबर फ्रॉड ना हो। एक बहुत बड़ा ये नेक्सस था, ये 3-4 महीने से इस चीज़ को ऑपरेट कर रहे थे। शरीफ आदमियों के नाम से ये अकाउंट खुलवाते थे, उनकी किट्स को ये आगे साइबर जो फ्रॉडस्टर्स हैं उनको बेच देते थे। तो अभी तक जो पूछताछ हुई है उसमें जो ये पूरी जो साइबर फ्रॉडस्टर्स
जो ये ऑपरेट कर रहे हैं आजकल, जो भरतपुर, अलवर और जो पुनाना, जो ये पूरा रीजन है, तो वहाँ पे ये सप्लाई करते थे। तो ये इनाम का सर क्या बैकग्राउंड है इसका, कहाँ का है ये? जो इनाम है ये गुड़गांव में रहता है, बिलासपुर के पास। और अभी तक की जो पूछताछ है उसमें ना केवल इन 16 जो ये स्टूडेंट्स थी इनके साथ, बल्कि और 15 केसेस और आए हैं हमारे संज्ञान में, जिनके साथ भी इसने सिमिलरली उनकी अकाउंट्स जो किट्स हैं वो अकाउंट्स खोले और फिर उसके साथ इन्होंने वो फर्दर इसने आगे डिलीवर किए। तो सर ये कैश ट्रांजैक्शन होती थी या फिर अकाउंट ट्रांसफर होती थी? और ये क्या ट्रांसफर जो करने वाला इनाम ही था या कोई और है ये? इनका केवल काम ये था कि अकाउंट्स खुलवाएं और अकाउंट्स खुलवा के वो साइबर जो मेन इनके जो किंग पिन हैं उन तक ये पहुंचाए। फिर वो जो भी साइबर फ्रॉड्स होते हैं वो इन अकाउंट्स में उन पैसों को मंगवाते हैं और इन अकाउंट से उनको डेबिट कर लेते हैं वेरियस माध्यम से, जैसे ई ट्रांजैक्शन से या गूगल पे से या ATMs के माध्यम से। तो जो हमने अकाउंट स्टेटमेंट इन लड़कियों की देखी तो उसमें हमने पाया कि 5 ट्रांजैक्शन 1 लाख रुपया आया, जिसमें 5 ट्रांजैक्शन के माध्यम से तो 10-10 हज़ार रुपये भरतपुर से निकाले गए और 5 ट्रांजैक्शंस मुंबई की हुई। तो फिर इसकी गहनता से जांच की गई तो ये पूरा पटाक्षेप हुआ है। इनाम किसके लिए काम करता सर? इनाम एक जो किंग पिन है उसके लिए काम करता है। उसकी हम आइडेंटिटी और जो उसकी वेयर अबाउट्स है वो हमें पता है अभी, क्योंकि कल ही हमने इनाम को अरेस्ट किया है। तो शीघ्र ही हम उस व्यक्ति को भी रेड करके गिरफ्तार करेंगे। तो सर क्या ये अंतर्राज्यीय नेटवर्क हो सकता है? बिल्कुल। जो अभी तक की हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें जो 3 व्यक्ति हमने गिरफ्तार किए हैं, तीनों ही व्यक्ति हरियाणा में ऑपरेट करते थे। एक तो रेवाड़ी के निवासी हैं, एक गुरुग्राम के, एक नूह जिले के हैं, और जो जिनसे इनके लिंक थे वो भरतपुर के निवासी हैं। तो ऑब्वियसली ये यहाँ पर इनका इतना ही काम था कि जो अकाउंट्स हैं वो ये लेकर आएँ और फेक अकाउंट्स और वो अकाउंट्स किट्स को अपने किंग पिन को दे दें, ताकि वो जो साइबर फ्रॉड जो भी करते हैं उसमें वो पैसा डलवा के उसको निकासी कर सकें। रिकवरी क्या कह रहे हैं? सो फार हमने इसमें 20,000 की एक रिकवरी की है और जो इनाम है उसके अकाउंट्स को फ्रीज करवा दिया है। करीबन 45,000 उसके अकाउंट में जो इसने ये पैसा कमाया है वो है, और कुछ एक इन्होंने ई ट्रांजैक्शंस की हैं वो हमने आइडेंटिफाई कर ली हैं। जो भी इसको पैसा मिला उसकी, तो उसको भी हमने आगे फर्दर होल्ड पे करवा दिया है। ये सर जो किट है जो सभी 16 लड़कियों की किट इन्होंने आगे सेल कर दी थी 2-2 7-7 हज़ार। जी। अकाउंट्स कहाँ ब्रांच सर? रेवाड़ी में या कहीं बाहर? अकाउंट चांग ब्रांच। अकाउंट जो एक भिवानी की एक ब्रांच है, चांग विलेज है वहाँ पर, तो वहाँ की ब्रांच से ये अकाउंट ओपन करवाए इन्होंने। जो पूरा प्रोसेस है उसको इन्होंने लीगली करवाया, लड़कियों के डॉक्यूमेंट्स भी लिए, आधार कार्ड्स भी लिए, उनके पर्टिकुलर साइन भी कराए इन्होंने। तो एक लीगल वे में अकाउंट्स तो ओपन हुए, बट इन्होंने उन किटों को डिलीवर नहीं किया। ये कहते रहे कि वो अभी बनेगी, थोड़े दिन में बनेगी, परंतु वो बन चुकी थी और उनको जो किंग पिन है उनको इन्होंने आगे सप्लाई भी कर दिया था। बैंक तो सर जो अकाउंट होल्डर्स होते हैं उनके घर पे भेजते हैं या फिर उन अकाउंट होल्डर्स को ही देते हैं वो किट? फिर इनको कैसे? जो एजेंट्स होते हैं वो किट इनको हैंडओवर करते हैं। तो जो ये हितेश है जो पीजी का मालिक है, उसने वो सारी किटें अपने पास ले ली कि मैं जैसी लड़कियां आएंगी मैं इनको बांट दूंगा आगे, परंतु उसने ऐसा नहीं किया, आगे नहीं उसने बांटी। अभी कोई भूमिका इसमें? बैंक का कोई कर्मचारी नहीं, अब बैंक के जो कर्मचारी हैं उनको भी हमने इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन किया गया है। तो अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें बैंक का कोई मैलाफाइड इसमें नहीं मिला है। लगभग 30 केस मान लें सर, 15 पहले के जैसे 16 जो अकाउंट्स हैं हमारे रेवाड़ी ज़िले से खोले गए हैं, और इन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन में बताया इन्होंने 15 और अकाउंट्स खोले हैं गुरुग्राम ज़िले में। तो वो भी हम इन्वेस्टिगेशन में लेकर आ रहे हैं, और उनके बारे में भी जो कौन सी ब्रांच से कहाँ ये अकाउंट खोले गए हैं तो उनको भी हम फ्रीज करवाएंगे। लड़कियां सभी स्टूडेंट हैं या जिस कंपनीज में एज अ ट्रेनी या जो प्राइवेट कंपनीज हैं इंडस्ट्रियल एरिया बावल में उसमें काम करती हैं। तो कितने एक्यूज्ड है सर इसमें? अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में हमने 3 अक्यूज्ड को गिरफ्तार किया है, जिनकी बिल्कुल डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इसमें रही है और इस चेन का हिस्सा थे।
और फर्दर भी हम इसमें और गिरफ्तारियां करेंगे। बैंक की तरफ से क्या पता चला था, क्या इस एजेंट ने 30 ही अकाउंट खोले हैं फिर और भी खोले हैं या fraud अभी ही 30? अभी एक्चुअली इसको हमने गिरफ्तार किया है और जो यहाँ का जो मेन किंग पिन था वो इनाम था, उसको हमने कल ही गिरफ्तार किया है। आज उसका पुलिस रिमांड लिया जाएगा और उसमें फिर आगे जो भी ये खुलासा करता है। कैसे सर हाँ। इसकी ये जो था राजवीर से कैसे मुलाकात हुई सर, इसका कैसे कनेक्शन जो ये संचालक जो मोनू है, जो पहले हमने हितेश और मोनू को गिरफ्तार किया, ये दोनों दोस्त हैं। तो जो मोनू है, मोनू का एक दोस्त था, वो पहले ये कार्य करता था और जो कि इनाम के टच में था, और फिर मोनू ने भी यही काम शुरू कर दिया। हाँ। तो इसमें जो मुख्य आरोपी अभी जो फरार है, तो लग रहा है कि वो अगर वो अरेस्ट होता है तो फिर और कई पूरी चेन क्लियर हो जाएगी। फिर पूरी हमारी जो चेन है मेवात के भरतपुर से। बिल्कुल, क्योंकि ट्रांजैक्शंस जो हुई हैं वो मुंबई से भी पैसा निकाला गया है, तो अंतर्राज्यीय ये गिरोह है जो कि जिनके जो मेंबर्स हैं मुंबई में भी बैठे हैं, कुछ भरतपुर में भी बैठे हैं, कुछ रेवाड़ी में भी, कुछ गुरुग्राम में भी। तो बिल्कुल ये जो इंटरस्टेट हैं ये ऑपरेट करते हैं।